टाइप्स ऑफ मेमोरी में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो रैम आता है और एक रोम आता है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी, जैसे HDD हार्ड डिस्क, SSD, ठीक है, और मेमोरी कार्ड ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी में आएंगी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेरी स्टोरेज, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। तो परमानेंट स्टोरेज। हाँ, और CPU से डायरेक्टली अगर कोई चीज इंटरेक्ट करती है तो उसका नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। इसके अभी हम एक मेमोरी और पढ़ाएंगे, कैश मेमोरी, जो CPU से बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ठीक है, कैश मेमोरी जो CPU से बिल्कुल चिपकी हुई होती है वो और भी फास्ट होती है, रैम से वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो जो रैम होती है वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और इसका काम क्या है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक इसमें पावर रहेगी तब तक आपके डेटा को ये सेव करके रखेगी। अदरवाइज जैसे ही कंप्यूटर का पावर जो है वो ऑफ हो जाएगा, वैसे ही ये इसमें जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। डिलीट हो जाएगा। So RAM is a volatile memory. As long as power is supplied to the computer, it retains the data it. But as soon as power supply is turned off, all the component of RAM is beeped out. It is also stored a data temporary while the computer is working। मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर वर्किंग। होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है जब तक हम लोग कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तब तक। Whenever the computer start a software application is launched on the require of the RAM। आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप लॉन्च कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो अगर आपने वर्ड MS वर्ड चलाया, अगर आपने MS वर्ड चलाया तो MS वर्ड चलाने के लिए भी आपको रैम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, रैम की जरूरत पड़ेगी। वो तो सब छोड़ो, अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है ना तो उसमें भी आपके रैम की जरूरत पड़ेगी। जब हम लोग सिस्टम को रैम की बूट जरूरत। करते हैं, बूट बूट क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बूटिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक बूटिंग है, प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस बोलेंगे। अब बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है हम आपको बता दें। जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं, जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो सबसे पहले करंट मदरबोर्ड में जाता है। मदरबोर्ड से जाने के बाद वो करंट सीधा जाता है रैम के पास। ठीक है, रैम के पास करंट जाता है। उसके बाद जो मदरबोर्ड होता है वो हार्ड डिस्क के पास भी करंट भेज चुका है। हार्ड डिस्क हमारी क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। तो हार्ड डिस्क से जो भी डेटा आता है रैम के पास, हार्ड डिस्क उसे भेज देती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। हमें हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब Windows 10 Windows 11 ये हमें क्या होने लगता है, डिस्प्ले होने लगता है। समझ में आएगा, लोड होने लगता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, व्हाट्सअप हो, या आप कोई सर्च इंजन चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, वेब ब्राउजर आप खोले हुए हो, मैं यहाँ पे जूम चला रहा हूँ, तो उसमें भी रैम का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले रैम में ही डेटा स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, फिर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है हाँ। वो अगर रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर में ओपन करने के लिए तो सबसे पहले डेटा जो है वो रैम में स्टोर होगा, देन आफ्टर देन वो प्रोसेसिंग होगा, फिर आपको डिस्प्ले हो पाएगा। सो तो दैट इज वाई वी कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द रैम इज अ मेन मेमोरी। तो रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रीजन से रैम को क्या बोलते हैं हम लोग, मेन मेमोरी। रैम इज अ मेन मेन मेमोरी, मेमोरी। राइट। रोम, रोम मीन्स रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल क्या, एक चिप लगी हुई होती है, उस चिप में डेटा होता है। और वो डेटा किसका होता है कि जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो उस बूट के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें हमें शो करानी है, और किसको पावर कितना सप्लाई करना है, तो वो सारी चीजें जो है वो रोम में होती हैं, रूम में होती है ना। रीड ओनली मेमोरी, इसे सिर्फ मदरबोर्ड क्या करेगा, रीड करेगा, कंप्यूटर से सिर्फ रीड करेगा। इसमें से कोई भी चीज डिलीट नहीं हो सकती, इसलिए नॉन वोलेटाइल है। पावर इसका ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए वो काम करेगा ही। ठीक है, उसमें से डेटा करेगा। लॉस नहीं होता है। ठीक है, यस। कैश मेमोरी कैश मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। रैम इज अ फास्टर देन द सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब रैम जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क हुई या फिर SSD हुई, इन सभी से बहुत फास्ट होती है। लेकिन इससे भी फास्ट एक मेमोरी होती है जिसका नाम है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPU के जस्ट बगल में लगी हुई होती है और जल्दी से इंस्ट्रक्शन CPU को देती रहती है ताकि CPU हमारा फ्री ना बैठ सके। ठीक है, ताकि हमारा CPU फ्री ना बैठ सके। अगर CPU फ्री बैठता है तो वो रैम से जल्दी से डेटा लेती है, फिर CPU को भेज देती है। और अगर उसे लगता है कि नहीं अब कोई भी टास्क नहीं है, तो उस कंप्यूटर को क्या कर देती है, वो स्टैंड बाय या फिर किसी ऐसे मोड में डाल देती है जिसमें कि जो आपका पावर है वो सेव हो जाए, है ना। पावर सेविंग मोड होता है, जैसे स्टैंड बाय मोड में चला जाता है या फिर स्लीप मोड में चला जाता है, तो वो तभी होता है जब CPU के पास कोई भी काम नहीं होता है। तो बट नॉट अ फास्ट देन द कंप्यूटर प्रोसेसर, सो बिकॉज ऑफ रैम CPU may have slowed down,
To speed up the operation of the CPU, very speed memory, the place of the between CPU primary memory is known as cache memory. आई बात समझ में? It store the copy of the data frequently access primary memory location, thus the reducing the average of time. मतलब रैम से सीपीयू के पास तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो भी भैया बहुत सारा टाइम लग रहा है उसे, जबकि वो अपन अपन समझ ही नहीं पाएंगे कितनी जल्दी टाइम वहां पे पहुंच रहा। समझ रहे बात को या नहीं? अपन तो समझ ही नहीं पाएंगे, नैनो सेकंड में वो काम हो रहा है, लेकिन फिर भी सीपीयू चाह रहा है कि मैं भैया और जल्दी काम करना चाहता हूँ और रैम से मेरा काम नहीं चल रहा है, रैम इतनी स्पीड वाली नहीं है, तो फिर कैश मेमोरी बनाई गई जो सीपीयू के बिल्कुल बगल में लगाई गई। मतलब एवरेज टाइम जब कैलकुलेट किया तो रैम का ज्यादा निकला और कैश मेमोरी का कम। आगे पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा प्राइमरी मेमोरी व्हेन द सीपीयू नीडेड द एक्सेस मेमोरी, इट फर्स्ट एग्जामिन द कैश मेमोरी, इट इज रिक्वायर्ड टू द मीट द रीड फ्रॉम द कैश मेमोरी, अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेसिबल। ठीक है। चलिए सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज साथ साथ हम आपको बता चुके हैं क्या, कि परमानेंट स्टोरेज। ये देखो ये एग्जांपल किसका है, सेकेंडरी स्टोरेज का है। टेप क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है। डीवीडी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें आप डेटा भर के सालों साल रखे रहो, सालों साल जब डेटा भर के इसे रखे रहोगे तो ये हमेशा सेव आपका डेटा रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ठीक है। However, these data, these data, there are secondary storage like solid state device, SSD, solid state device। मतलब जो जो रैम सॉरी जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड की तरह ही एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस ड्राइव, सॉरी। ठीक है, तो एसएसडी। एचडीडी क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव। ठीक है। एसएसडी का क्या होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। समझ गए? ओके। नाउ डेटा कंप्यूटिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अब डेटा को अपन लोग जब भेजते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो अपन लोग इसे कैसे स्टोर करें। मान लो मैं कीबोर्ड चला रहा हूँ तो कीबोर्ड से कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो रहा है भाई। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो बताया था इनपुट और एक बताया था मैंने आउटपुट। तो हाँ, इनपुट पार्ट क्या है, आउटपुट जो हम इनपुट लोग पार्ट डालते हैं, जो हम देते लोग हैं। कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, जो कंप्यूटर में हम लोग भेजते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हाँ, कौन कौन सी हो जाएंगी, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा। ठीक है। कीबोर्ड, हाँ, टच माउस। पैड हो हाँ। जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और बारकोड रीडर हो जाएगा। बारकोड रीडर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो इनपुट डिवाइस है वही डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जो इनपुट डिवाइस है वही डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? स्टोर करते हैं। हाँ, कौन? हाँ, इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर करते हैं। समझ स्टोर गए बात करते को? हैं। हाँ। तो सबसे पहला हाँ। आता है डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग मतलब इनपुट कराना। तो इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ डिजिटल फॉर्म। अलग अलग तरीके से कंप्यूटर में डेटा इकट्ठा करना डेटा कैप्चरिंग कहलाता है। मे बी यूजिंग कीबोर्ड, बार कोड रीडर, यूज अ शॉपिंग आउटलेट। है ना, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तुम लोग कपड़े वपड़े खरीद लेते हो, जाते होंगे, देखा होगा इस टाइप की डिवाइस लिए रहता है, उससे आपने हाँ। उसने क्या किया, आपका बार कोड स्कैन किया और तुरंत वहां पे पैसे उनके चढ़ गए। मतलब उन्हें कीबोर्ड दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, इतनी मेहनत नहीं करी हाँ। उन्होंने। फटाफट काम हो। ठीक है। डेटा स्टोरेज क्या हो जाएगा, जहां पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग और स्टोर हो रहा कैप्चर द डेटा। ठीक है, प्रोसेसिंग, देन आफ्टर प्रोसेसिंग द लेटर, है। नाउ इज डेटा इज बीइंग रिड्यूस हाई रेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पहले डेटा को रिड्यूस करना थोड़ा सा बड़ा टिपिकल होता था, लेकिन आजकल क्या है, फाइलें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उसको रिड्यूस करना भी आसान हो गया है ना। मतलब हम लोग उसे रख लेते हैं और उसे पता है जिप फोल्डर करके उसे रख लेते हैं बहुत आसानी से। अब फाइल थोड़ी सी क्या हो रही है, बड़ी बड़ी फाइलें ज्यादा होने लगी हैं। ठीक है। डेटा कीप increasing with time. Hence, the storage device also required to be upgraded पीरियडली। मतलब धीमे धीमे करके इसका अपग्रेडेशन चलता ही रहता है। ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर टू द लार्ज एंड फास्टर स्टोरेज इज कॉल्ड द डेटा सर्वर एंड डेवलप टू द स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। आप इस चीज का ध्यान रखो कि डे बाय डे हम लोग डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी इतना आंसर दे कहाँ से रहा? क्या उन्होंने क्या कोई इंसान बैठा रखा जो आप सबके आंसर दे रहा है? बताइए। नहीं, उन्होंने नहीं। कोई इंसान नहीं बैठा रखा। उन्होंने क्या किया, एक बहुत सारी हार्ड डिस्क, बहुत सारा मेमोरी में बहुत सारा डेटा भर दिया।
ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे सर्च के माध्यम से उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। रख डेटा रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब समझ रहे हैं, रिट्रीवल का मतलब समझ रहे हैं। हमने क्या क्या देख लिया, इनपुट देख लिया, मतलब डेटा को स्टोर कराना देख लिया, सॉरी, डेटा को इनपुट कराना देख लिया, फिर स्टोर कराना देख लिया। स्टोर करना। ठीक है, रिट्रीव, RETRIV, रिट्रीव, डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि डेटा को निकालना, जो अपना स्टोरेज है वहां से डेटा को क्या करना, निकालना। ठीक है, निकालना। हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं, रिट्रीव बोलते हैं। डेटा को जब हम स्टोर कराते हैं तो नॉर्मली बात है, वो तो स्टोरेज हो गया। जब स्टोरेज से डेटा को हम लोग निकालते हैं तो उसको रिट्रीव बोलते हैं, या फिर उसे एक्सेस बोलते हैं, डेटा एक्सेस या फिर डेटा रिट्रीवल। ठीक है, तो डेटा डिलीशन एंड रिट्रीवल, तो डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। अच्छा, होता क्या है कि डेटा डिलीट हो जाता है, फिर उसे रिकवर भी करना रहता है, पता है आपको। तो डेटा डिलीट तो देखो साफ हाँ। साफ समझ में आ रहा है कि डेटा को डिलीट कर देना। ठीक है, रिसाइक्लेबल से हम तुरंत रिकवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 30 डेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हाँ, रिकवर कर सकते हैं। रिकवर का मतलब ये होता है कि डिलीटेड डेटा को निकाल लेना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सबसे पहले तो हम बताएं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर ऐसा पार्ट होता है जिसे हम सिर्फ टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डेस्क, और क्या नाम है आपका, लाइट पेन हुआ, कुछ भी हुआ, जॉयस्टिक वॉयस्टिक वगैरह, ये सब हार्डवेयर होते हैं। लेकिन इन्हें चलाने के लिए एक ऐप होता है, एक ऐप होता है, उस ऐप को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो ऐप इन्हें सॉफ्टवेयर। चलाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और जितनी भी कोडिंग करी जाती है उन कोडिंग से सॉफ्टवेयर ही बनते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर बने, चाहे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बने, चाहे आपके एजुकेशन वाले सॉफ्टवेयर बने, चाहे आपके वीडियो वाले सॉफ्टवेयर बने, चाहे आपके वर्ड फाइल वाले सॉफ्टवेयर बने, कुछ भी बने, लेकिन उन्हें ऐप, जो ऐप होते हैं उन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट और हार्डवेयर, देखो फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं, और जो टचेबल नहीं होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं और हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सॉफ्टवेयर। हाँ, म्यूट कर लो तो म्यूट ही कर लो, ओके। हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कैन बी सीन, जैसे हम सीन और टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि जो ऐप जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐप किससे बनते हैं, प्रोग्राम से मिलकर बनते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक द हार्डवेयर, ठीक है, जो कि हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं, हार्डवेयर चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये लाइट पेन यूज कर रहा हूँ तो ये हार्डवेयर है, लेकिन इसे चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लगा है ना, वो डिटेक्ट कर रहा है, इसे चला रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बात समझ में आए कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपैरिजन, द इंस्ट्रक्शन विच इज एग्जीक्यूट डिलीवर द डिजायर आउटकम। इन द अदर वर्ड, ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन द सम कंप्यूटेशनल पर्पस। जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे वर्ड हुआ, ठीक है, ओपन ऑफिस हुआ, वीडियोज एडिटर हुए, वीडियो प्लेयर हुए, है ना, और लाइक पेंट हुआ, ये सब क्या है, एडिटेबल सॉफ्टवेयर, जिन्हें आप लोग चेंज करते रहते हैं बार बार। तुम नई फोटो बनाते हो फिर नया लेयर ले लेते हो पेंट में, वर्ड में तुमने कोई फाइल बनाई, लेटर टाइप किया, फिर नया लेटर टाइप किया तो नई फाइल बनाओगे। तो इस तरीके से जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिटेबल होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एक बार बन गया मतलब बन गया। ठीक है, अब जैसे ये पेन एक बार बन गया, अब तुम इसे ऐसे तोड़ ताड़ के दूसरा नहीं बना सकते, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक की किसी भट्टी में गलेगा और फिर इसकी डिजाइन दूसरी बनेगी। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हाँ। हमारे एडिटेबल चेंजेबल होते रहेंगे। बाद नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है, अभी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर की जरूरत हार्डवेयर को चलाने के लिए होती है। सोल पर्पज ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। A software known how to make different hardware component of the computer work communication each other as well and the user. We cannot talk the instruct the hardware the computer directly. भाई हम डायरेक्टली हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो भैया देखो तुम्हारी लैंग्वेज ये समझ सकता है, ठीक है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझते रहते हैं, और कंप्यूटर के लिए वो कम्युनिकेट करते रहते हैं आपस में। ह्यूमन से भी कम्युनिकेट करते हैं और कंप्यूटर को भी कम्युनिकेट करते हैं, है ना, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे माउस है, ठीक है, तो ये माउस क्या है, ब्लूटूथ वाला माउस है। तो ब्लूटूथ डिवाइस मैंने अपने कंप्यूटर में लगाई, तो ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू ये माउस कंप्यूटर से कनेक्ट कम्युनिकेट कर रहा मेरे साथ। समझ गए ना बात को। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज करे जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है,
ठीक है। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नोन एज हाउ टू ऑपरेट द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8, एक्सपी, U12 क्या होती है, विंडो होती है, लाइनक्स वाली विंडो होती है वो। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोले। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। यहाँ देखो उसने दिया एंड्रॉइड, आपका फोन एंड्रॉइड है या फिर iOS है, तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। अगर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर जो मोबाइल है वो डब्बा है, कोई काम का नहीं है। ना उसमें फिर व्हाट्सअप हम्म, चलेगा, ना उसमें फेसबुक चलेगा, ना उसमें इंस्टाग्राम चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब आगे आते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब ये क्या होते हैं कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। जैसे हम मान लो आपको जूम पे पढ़ा रहे हैं, कोई फाइल यहाँ से खोल रहा है, कोई वहां से बंद कर रहा है फाइल को फटाफट, तो उस टाइम पे क्या होती है, फाइल के कई सारी जो कंपोनेंट होते हैं, फाइल के कई सारी और भी फाइल्स होती हैं, मिसमैच हो जाती हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नहीं जा पाती या खुलती या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती। जब हम सिस्टम को सेट डाउन करते हैं या फिर जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे फिर से, तो सारी की सारी हम्म, फाइलें उसी फोल्डर में उसी जगह एडजस्ट हो जाएंगी जहां से वो एक्सेस हो रही थी, जहां से वो फाइल आ रही थी। दिस इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। डिवाइस सॉफ्टवेयर, डिवाइस सॉफ्टवेयर भी मैंने बताया, देखो इसके लिए एक डिवाइस सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया कि नहीं। हम लोग अगर हेडफोन लगाएंगे तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। माउस को चलाने के हम्म, लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। तो इस टाइप से होता क्या है, जैसे प्रिंटर हुआ, तो प्रिंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तब हम लोग प्रिंट निकाल पाते। तो दिस इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसको पढ़ना, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन हाँ, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जो मतलब एप्लीकेशन के फॉर्मेट में वर्क कर रहे हो। जैसे कि डेटा को एडिट करना, है ना, आपकी कैलकुलेशन करना, है ना, और पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाना। और क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज जैसे आइडियली पाइथन की लैंग्वेज चलाना। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जूम, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ गई या नहीं। ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं डेली में यूज करे जा रहे हैं। डेली में कौन कौन सी यूज करे जाते हैं, देखना। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, वर्ड, कैलकुलेटर, ठीक है, GIMP, मोजिला वेब ब्राउजर, ये सारे के सारे डेली पर्पज के लिए यूज करे जाते हैं। मोस्टली लोग यूज कर ही रहे हैं उसको। ठीक है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये डेली पर्पज। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से बनवाते हैं। जैसे कि आपने एक कंपनी खोल ली, मान लो आपने एक स्कूल खोल लिया, आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल का सारा रिकॉर्ड उस सॉफ्टवेयर में रहे, या फिर जो फीस वगैरह आती है हाँ, वो सारा का सारा उसी में स्टोर होता रहे। हम लोग क्या है, खुद का सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे हाँ, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। हाँ। जैसे अकाउंटेबल सॉफ्टवेयर हुआ, देखो इसमें दिया हुआ अकाउंटेबल सॉफ्टवेयर हुआ, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हुआ, वेबसाइट हुई, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। तो ये हाँ, चैप्टर अपना खत्म हो गया यहाँ पे। फ्री और ओपन सोर्स, फ्री और ओपन सोर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में हमें मिलते हैं वो ओपन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि विंडो 11, विंडो 11 फ्री में मिल जाती है हमें। ठीक है। विंडो 10 फ्री में मिल जाती है, डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाकर के। वर्ड वाले सारे हाँ। सॉफ्टवेयर, वर्ड 10 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, वर्ड 16 हुआ, ये सारे के सारे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है। लिनक्स हुआ, तो लिनक्स मतलब वही एप्स जो कि फ्री में हम लोग डाउनलोड कर फ्री में सकते मिल हैं। जाते हैं। ओपन सोर्स का एक मतलब और होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप इसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप विंडो में चेंजेस नहीं कर सकते। लिनक्स हम्म, लिनक्स लिनक्स में आप चेंजेस कर सकते हैं, ये ओपन सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स अच्छा। मतलब क्या है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नया उसमें ऐड कर सकते हो आप। ठीक है। हम्म, हाँ। हाँ, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया, आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और कोशिश ठीक करूंगा है मैं सर। इसके और बकाया वर्कशीट अक्षीट वगैरह बनाने की, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है। आज के लिए ठीक इतना है ही, फिर सर। मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद।